हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है नेकलेस ऑफ डायमंड थ्रू मैप्स, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीसीएस। ये स्टडी आईक्यू का वीडियो है सर का। और बात हुई है एक्चुअली में इंडिया का जो हम लोग चाइना हमें घेर रहा है, उसको जो घेरते हैं, मतलब जब आप देखोगे मैप पे तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं उसको, ठीक है। वो जहां जहां हमारे भारत के जितने भी कोस्टल इलाके हैं उसको घेर रखा है। अगर आप मैप में लगाओगे तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं उसको, एक टेक्निकल भाषा में, कि भारत को घेर रहा है तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जैसे माला बनती है भारत के चारों तरफ सर्कल हो जाता है, ऐसे। अब इसके काउंटर में इंडिया जो है नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है और बना चुका है। वो चाइना वो पूरा सर्कल, मतलब इनका जो पूरा स्ट्रिंग ऑफ पल्स है ना, इसको काउंटर करता है। इसके बाहर पूरा एक ग्रुप है। और जो ये डायमंड है ना, ये डायमंड एक तरीके से वो कंट्रीज है एक तरीके से। हाँ, उस कंट्रीज पे इंडिया की जो है। हाँ, अगर आप मैप लगाओगे तो एक तरह से अभी पूरी वीडियो आप देखोगे तो समझ जाओगे। यही बताया हुआ है, हम लोगों को पता है बात, हम लेकिन वीडियो और देखते हैं ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन लगे और हम भी जो चीज भूल गए रिकवर कर लें। ठीक है, रिकमेंडेड वीडियो है वैसे, ये एक रिकमेंडेड वीडियो है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करते हैं लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में मिलेंगे अपने कमेंट्स के साथ। लेट्स गो। दोस्तों 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कुछ पॉलिटिकल रिसर्चर्स ने एक खुलासा करते हुए स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम की हाइपोथेसिस को दुनिया के सामने रखा। इस हाइपोथेसिस का दावा था कि चाइना दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए चाइनीज मेनलैंड से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पोर्ट सुडान तक चाइनीज मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज का एक नेटवर्क बना रहा है और इस पूरे रीजन में स्थित कई देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। अगर स्ट्रिंग ऑफ पल्स हाइपोथेसिस सही थी तो उसका सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए था, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट चाइनीज स्ट्रेटजी को इंडिया के खिलाफ बता रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर चाइना के सामने खड़े होने की ताकत कोई देश रखता है तो वो है इंडिया। स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडिया को काउंटर किए बिना चाइना पहले एशिया का और फिर दुनिया का बादशाह बन जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। खैर, इंडिया के सामने ये हाइपोथेसिस सच की तरह तब आने लगी जब चाइना ने ऑफिशियली BRI प्रोजेक्ट को 2013 में लॉन्च किया और उसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी से पास करवाने का प्लान बनाया। शी जिनपिंग के रूल में चाइना एक एग्रेसिव देश बनकर उभरा है और फिर डोकलम से लेके गलवान तक की कहानी तो आप जानते ही हैं। पर अब इंडिया भी कॉशियस है और चाइनीज स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए वो खुद के प्लान्स को मजबूत कर रहा है और स्कॉलर्स अब इसी प्लान को नेकलेस ऑफ डायमंड का नाम देने लगे हैं। पर आखिर है क्या ये नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी? आज के वीडियो में हम इस स्ट्रेटजी का विजुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे और मैप्स के थ्रू जानेंगे कि इंडिया का प्लान आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी के ब्रीफ इंट्रो से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेकलेस ऑफ डायमंड टर्म का सबसे पहला इस्तेमाल इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ललित मानसिंह ने 2011 में किया था। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इंडिया अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में कई देशों के साथ अपने नेवल कोऑपरेशंस, इंगेजमेंट्स, डेवलपमेंट एड्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी किसी ऑफिशियल इंडियन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रैटेजी के अंडर है और कौन सा नहीं। इसलिए हम इस नेकलेस में जिन भी डायमंड्स का नाम लेंगे वो सब केवल स्पेकुलेटिव असेसमेंट्स में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को विजुअली समझते हैं। शुरुआत करें बे ऑफ बंगाल से, तो यहाँ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड है इंडिया की खुद की टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये वो आइलैंड है जिसने सालों से चाइना की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि ये चाइना के मलक्का डायलमा को सरदर्द बना देता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज को इंडिया लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। 2019 में इंडिया ने लगभग 56 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान रिलीज किया था, जो यहाँ एडिशनल वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ट्रूप्स और ड्रोन्स को स्टेशन करने के लिए था। 24 जनवरी 2019 को इंडियन नेवी ने यहाँ NAS शिवपुर की फैसिलिटीज को एक्सपैंड करते हुए उसे INS कोहासा के टाइटल के तहत कमीशन किया था।
और इस तरह से INS कोहासा यहाँ का थर्ड नेवल एयरबेस बना आफ्टर INS उत्कर्ष एट पोर्ट ब्लेयर एंड INS बास एट कैम्पबेल बे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए लगभग 163 किलोमीटर पर हम इंडोनेशिया के एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड पर पहुंचते हैं, जो इंडिया के काउंटर इंसर्कलमेंट प्लान का अगला डायमंड माना जा रहा है। नाम है सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट इंडोनेशिया के सुमात्रा में है। इंडिया ने रिसेंटली यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो वहाँ एक डीप सी पोर्ट भी बिल्ड कर रहा है। 2018 में इंडिया ने इस इंडोनेशियन आइलैंड में मिलिट्री एक्सेस भी गेन किया था। इसके बाद इंडियन नेवल शिप्स INS सुमित्रा और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप INS विजीत ने सबांग आइलैंड को विजिट भी किया है। इस डायमंड की खास बात यह है कि ये पोर्ट क्रूशल चोक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट के माउथ और वेस्टर्न एज में स्थित है और अंडमान एंड निकोबार से काफ़ी क्लोज भी है। अगला डायमंड सबांग से ईस्ट में लगभग 1090 किलोमीटर दूर स्थित सिंगापुर का छंगी नेवल बेस है। छंगी भी चाइना का हेडेक बढ़ा देता है क्योंकि ये भी मलक्का स्ट्रेट के माउथ और वेस्टर्न एज के पास लोकेटेड सिंगापुर स्ट्रेट पर है। एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत सिंगापुर और इंडिया ने 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसने इंडियन नेवी शिप्स को छंगी में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ चाइना सी में चल रहे डिस्प्यूट्स और चाइनीज एग्रेशन के चलते सिंगापुर जैसे देश भी इंडिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं और इसका फायदा इंडिया उठा रहा है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट डायमंड है फिलीपींस। साउथ चाइना सी इशू में इंडिया ने फिलीपींस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इनिशिएट किए हैं। अगस्त 2021 में दोनों कंट्रीज ने चाइना से बिना डरे साउथ चाइना सी में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया। इसके अलावा $375 मिलियन डील के तहत जनवरी 2022 में फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया। ये डील लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि फिलीपींस पहली कंट्री बनी जिसने इंडिया से ये मिसाइल सिस्टम खरीदी है। फिलीपींस के वेस्ट में लोकेटेड वियतनाम अगला इंपॉर्टेंट डायमंड है। 2016 में इंडिया और वियतनाम ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। वियतनाम भारत से आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी इंपोर्ट करना चाहता है। नेवल एक्सरसाइज पैसिक्स के तहत दोनों कंट्रीज ने एक्टिव डिफेंस इंगेजमेंट भी दिखाया है। इसके बाद अगला डायमंड है चाइनीज मेनलैंड के पास स्थित चाइनीज राइवल जापान। दोस्तों चाइना की हेजमनी को रोकने के लिए जापान इंडिया का एसेंशियल पार्टनर है। जापान ने मार्च 2021 में ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि ODA द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4 बिलियन येन ऑफर किए हैं। वहीं 2017 के अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक समिट के दौरान इंडिया और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर अनाउंस किया। चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इस कॉरिडोर के तहत दोनों कंट्रीज ने कोलैबोरेट कर अफ्रीका में जॉइंट डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, स्किल्स, एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर फोकस किया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चाइना का OBOR इंफ्रास्ट्रक्चर और चेकबुक डिप्लोमेसी ओरिएंटेड है, वहीं AAGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे लॉन्ग टर्म पीपल टू पीपल सस्टेनेबल गोल्स पर फोकस है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिकली मार्च 2022 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया और जापान को कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने की अनुमति दी है। इस प्रोजेक्ट से हम साउथ एशिया को चाइना लेस बना सकते हैं। फाइनली क्वाड के माध्यम से दोनों कंट्रीज ने इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लाने का प्रयास किया है। नेवल एक्सरसाइज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि जिमेक्स एक्सरसाइज मालाबार के तहत दोनों कंट्रीज ने एक्टिव मिलिट्री कोऑपरेशन दर्शाया है। अगला डायमंड है सेंट्रल एशिया में स्थित मंगोलिया। दोस्तों 2015 में PM नरेंद्र मोदी इंडिया के फर्स्ट PM बने जिन्होंने मंगोलिया को विजिट किया। इस विजिट के दौरान गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया मंगोलिया रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म किया। इसके अलावा इंडिया ने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करते हुए मंगोलिया को इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प भी प्रोवाइड की है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से मंगोलिया के साउथ डोर्नोगोवी प्रोविंस में कंट्री का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेटअप होगा। इसी के साथ बायलैटरल एयर कॉरिडोर सेटअप किया जाएगा जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। वहीं अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, एनुअल मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, खान क्वेस्ट के तहत रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस इंटरैक्शन देखने को मिलता है। अगला डायमंड है ईरान का चाबाहर पोर्ट। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट को बिल्ड करने का एग्रीमेंट साइन किया था। 2019 में इंडिया ने इस पोर्ट में
ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए थे। इस पोर्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये था कि ये इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस प्रोवाइड करने वाला है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन्स के चलते इंडिया के ईरान के साथ संबंधों में भी असर पड़ा है। ऊपर से यूएस को काउंटर करने के लिए ईरान चाइना की तरफ झुक रहा है और उसका नुकसान भी इंडिया को हो सकता है। पर इसके बावजूद इंडिया और ईरान के टाइज हिस्टोरिकल हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चाबहार पोर्ट इंडिया के जियोपॉलिटिकल एम्स के लिए क्रूशल साबित होगा। ओमान का डुकम पोर्ट अगला बेहद ज़रूरी डायमंड है और इसकी दो वजह हैं। पहला तो ये कि ये पोर्ट क्रूशल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है। दूसरा ये कि डुकम पोर्ट चाइना के दो इंपॉर्टेंट पर्ल्स यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित चाइनीज मिलिट्री बेस जिबूटी और इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर के बीचों बीच है। और 2018 में इंडिया ने इस पोर्ट में भी मिलिट्री एक्सेस गेन कर लिया था। अगला डायमंड है इंडियन ओशन में स्थित सेशल्स का अजम्पशन आइलैंड। दोस्तों अजम्पशन आइलैंड सेशल्स के मेन आइलैंड माहे से अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है और ये भी इंडियन ओशन में ही है। अजम्पशन आइलैंड पर इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे पायरेसी और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इंडिया ने सेशल्स के साथ यहाँ एक कोस्ट गार्ड फैसिलिटी बिल्ड करने का 2015 में एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन सेशल्स में इस डील को लेकर चल रही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म के चलते ये प्रोजेक्ट 2018 से स्टॉल्ड है। कुछ सेशल्स के पॉलिटिशियंस इस प्रोजेक्ट को अपनी सोवरेनिटी पर भी खतरा बताने लगे थे क्योंकि उन्हें डर था कि इंडिया आने वाले टाइम में यहाँ एक मिलिट्री बेस बना देगा। खैर इंडिया लगातार इन कंसर्न्स को एड्रेस कर इस कोशिश में है कि किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए थ्रू डिप्लोमेटिक स्किल्स। इस नेकलेस का आखिरी डायमंड है मॉरिशियस और उसका छोटा सा आइलैंड एगेलेगा। एगेलेगा आइलैंड इंडिया के साउथ में लगभग 3500 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में लोकेटेड है। अगस्त 3, 2021 को अल जजीरा ने एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने का दावा किया और कहा कि नॉर्थ एगेलेगा आइलैंड पर इंडिया एक मिलिट्री फैसिलिटी बनाने का काम शुरू कर चुका है। हालांकि इंडिया और मॉरिशस गवर्नमेंट दोनों ने ही इन दावों को खारिज किया, लेकिन अल जजीरा के रिसर्चर्स ही कहते हैं कि यहाँ हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस का बिल्डअप मिलिट्री नेचर का है जिसमें सर्विलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के तहत एक एयरफील्ड, पोर्ट और कम्युनिकेशंस हब बना रहा है। इंडिया का दावा है कि ये फैसिलिटीज़ इंडिया की सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत हम इंडियन ओशन रीजन में स्थित देशों के साथ अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि रीजन की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। वहीं मॉरिशस कहता है कि इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल उसके कोस्ट गार्ड पर्सनल्स करेंगे। एगेलेगा आइलैंड का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आइलैंड इंडियन ओशन में तो है ही, उसके साथ साथ ये अफ्रीका से काफ़ी क्लोज हैं जहाँ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस पिछले 10 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कैसे इंडिया ने न केवल स्ट्रेटजिक बेसिस के थ्रू बल्कि चाइना के पेरिफेरल कंट्रीज के साथ स्ट्रेटजिक टाइज स्टैब्लिश करके चाइना को गारलैंड करने की कोशिश की है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के एनुअल रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन रीजन 2016 के अनुसार इंडिया के प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी ने चाइना के ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अपना डोमिनेंस असर्ट किया है और चाइना के फ्रीडम ऑफ एक्शन को रिस्ट्रेन किया है। ये दर्शाता है कि कैसे हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड इनिशिएटिव चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडियन काउंटर स्ट्रेटजी नेकलेस ऑफ डायमंड की। इस पूरे विजुअलाइजेशन पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, वीडियो हो गई एंड और स्ट्रैटेजीज कंट्री के अलग अलग अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसा मतलब लोगों ने कब हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्रिएट किया अजम्पशन है एक्चुअल में, क्योंकि देश नहीं बोलता कि हमने आपको काउंटर करने के लिए सब चीज में, लेकिन हम लोग देखते हैं एज अ थ्रेट उसे। ठीक है, जो हम लोग एक्चुअल में देश क्या करते हैं ना, नाम लेके कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपना सिक्योरिटी भी हम लोग सारे देश का काम है, ये इंडिया का या चाइना का नहीं। बेसिकली देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की आड़ में हम लोग एक तरीके से अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो कहते हैं कि भाई भारत के लोग, भारत के मोदी जी यहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं, कोई भी पीएम क्यों विजिट करते हैं, इसीलिए करते हैं। हर चीज तो नहीं बताई जाएगी आपको। अभी जो है काफी टाइम से मैंने सुना था कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है भाई ग्वादर रिपोर्ट, उसका एक पार्ट है। तो आप समझ रहे हो कितना एसेट है, सब चीज है।
लायबिलिटी एसेट का मतलब पता है आपको? एसेट है ये, अगर पता है तो आप मेरी बात समझ जाओगे कि एसेट्स हैं ये इंडिया के लिए, जो इंडिया आज इन्वेस्ट कर रहा है कल तक को सिक्योरिटी। क्यों बोला जाता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत इकलौता डोमिनेंस है हमारा, एक कोई नहीं हमारे टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सुना होगा ना। हमारा डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि चाइना की इतनी बड़ी नेवी होके भी यहाँ पे डोमिनेंस नहीं कर पाती है इतना, सोच रहे हो, इसी वजह से। बाकी नेकलेस ऑफ डायमंड्स की बात करें तो बेसिकली डायमंड्स इसमें है क्या, इसमें डायमंड जो है पोर्ट है डिफरेंट जो कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करें तो अंडमान निकोबार से स्टार्ट करें सर ने, अंडमान निकोबार से स्टार्ट करते हुए फिर ये लोग गए हैं कहाँ पर, इंडोनेशिया, हम लोग इंडोनेशिया गए, सिंगापुर, फिर सिंगापुर, हाँ उधर सिंगापुर गए, जापान फिर गए। जापान गए, एक उधर फिलीपींस गए थे, उसके बाद जापान गए थे, वियतनाम भी था इसमें, फिर फिर मंगोलिया गए। फिर यहाँ पर अगर साउथ में आए अफ्रीका के पास तो मॉरिशस था और एक सेशल्स था। मतलब एक तरीके से घेराव करा गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। मैं आपको बताता हूँ एक बात की, हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे हैं, चाइना हमें काउंटर कर रहा है, कहते हैं ना काउंटर पे काउंटर आते हैं, तो वही हो रहा है अभी। इन लोगों ने बनाया था BRI प्रोजेक्ट है, जो सर ने नाम लिया, BRI प्रोजेक्ट था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, ऐसा OBOR प्रोजेक्ट। इसका सिग्नेटरी इंडिया को छोड़ के लगभग काफी देश हैं, बहुत ज्यादा देशों ने इनका कहना था चाइना का कि हम जो पुराना सिल्क रूट था ना इंडिया का, एंशिएंट टाइम का जो सिल्क रूट हम लोग सुनते थे, उसको रिवाइव करना। और एक्चुअली में इससे क्या चाहता है चाइना की जो उसका बिजनेस है वो ग्रो करे तेजी से, जहां जहाँ पे उसकी पहुंच नहीं है वहां पे अपनी पहुंच बढ़ाए। जैसे अभी बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा है साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जितने भी देश है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत इसको काउंटर कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा हैं। तो भाई अपना आप एफर्ट डाल सकते हो एक हद तक ही, आप अपनी इकोनॉमी पे इतना बोझ नहीं डालोगे ना कि दूसरे की करते करते, लेकिन आप भारत कोशिश कर रहा है इसको काउंटर करने की। अभी आपको बता दूंगी पूरा जो वहां का व्हीकल का सेगमेंट है ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, 2 व्हीलर का, चाइनीज कंपनी डोमिनेट कर रही थी पिछले 7-8 साल, ठीक है। वहां पे एंट्री हुई बजाज की, बजाज मोटरसाइकिल जो इंडिया की पल्सर बनाती है, ठीक है। अभी आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो सेल्स है ना वहाँ पे बजाज की है 2 व्हीलर्स में, वो चलाते हैं, आपको फोटो दिख जाएगी अफ्रीकन की कि बजाज ही चला रहे हैं वो लोग, सिटी 100 और ये सब चलाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है। चाइनीज चीप क्वालिटी में वो महंगा सामान दे रहे थे, वही पाकिस्तान को चिपका देते हैं। हमने इस वीडियो में बताया भी था ये हमने, हाँ तो बहुत पुरानी वीडियो है हमारी वो। तो भाई ये पूरा सीन था, ऐसे डोमिनेंस बढ़ता है इन सब चीजों से किसी देश में, ठीक है। और बाकी हमने जो क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया 1 बिलियन का मंगोलिया को हमने पता है एज अ पार्टनर अभी चुना है। जब मोदी जी आए तो इनका एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन्होंने निकाली, इससे पहले हमारी थी एक्ट वेस्ट पॉलिसी। डिफरेंशिएशन है इसका भी, आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे बहुत मिलेगा इस पर आर्टिकल, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। एक्ट ईस्ट में हम लोगों ने कौन कौन से देशों पे काम किया, एक्ट वेस्ट में क्या क्या किया था हमने, मोटा मोटी ये कि मैं 2 नए अपने पार्टनर्स ढूंढने एक्ट ईस्ट में, ईस्ट के साइड में जितने भी देश हैं हमारे, उसमें हमें पार्टनर्स ढूंढने होते हैं हमें अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो मंगोलिया है और भी बाकी देश, हमने जापान से कितने और रिश्ते सुधारे हैं। फिलीपींस हो गया, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेच दी, ठीक है। आप सोच रहे हो कितना सरदर्द होगा चाइना को, सोच रहे हो कितना दुख हो रहा होगा जब हमने आज के टाइम में छोटी कंट्रीज भी है ना, वो भी चाहते हैं कि उनकी कंट्री भाई एकदम मतलब लेके चले यार, कि कल को कुछ भी हो सकता है। और बाकी जहां तक नाम आया ना सेशल्स का, आप सेशल्स को मैप में ढूंढ नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना जूम करोगे एकदम बहुत ही छोटी सी बिंदी, हम लोग कहते हैं कि भाई क्या है ये, श्रीलंका इतना सा है, श्रीलंका तो फिर भी दिखता है ना, वो दिखेगा ही नहीं आपको। और उसका भी एक आइलैंड के पोर्ट बताते हैं ना, कहीं और है सेशल्स में एग्जैक्ट नहीं। तो इतना मतलब क्या बोलूंगा, मेरी दिल्ली से भी शायद छोटा होगा मे बी। और इसको तो बोला जाता है अजम्पशन, आइलैंड ऑफ अजम्पशंस ऐसे। हाँ ये नाम था ना भाई। फिर आपका ओमान तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओमान को हमने उसका जो उन्होंने पोर्ट का नाम दक्कम पोर्ट नाम था उसका, दक्कम पोर्ट, हाँ दुकम जो भी था, उस पे तो हमारा खैर बरसों से है वहाँ पे और उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है। ओमान को हम लोग पता नहीं क्यों हम याद नहीं करते हैं, इंडिया लोगों को इतना पता है। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का वो, बहुत पुराने टाइम से। आप समझ, वहाँ के राजा वगैरह भी शायद मैंने सुना है इंडिया से पढ़ के गए थे, इससे पहले जो सुल्तान थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई रिस्पेक्ट है इंडियंस की। और वहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है ना पोर्ट, वो हर तरीके के लिए दे रखा है। और अभी एक और फिर से कुछ साइन किया हम लोगों ने उनसे, और वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है इंडियंस के लिए, इंडियन कंपनियों के लिए, और इंडिया के लोग रहते हैं। सिटी बना रखी है छोटी छोटी, समझ लो छोटा इंडिया वहाँ पे एक बसता है इनके वहाँ पे।
तो इतना ज्यादा सपोर्ट है। आप समझ लो स्टेट ऑफ मलक्का जो है, स्टेट ऑफ मलक्का जो है आपका, वहां से चाइना के ना पता नहीं कितने बता रहे थे $1 बिलियन का सामान गुजरता है रोज। एक झटके में आप क्या है, चाइनीज बिजनेसमैन कंट्री, एक झटके में कमर तोड़ सकते हो। कुछ नहीं करना, एक शिप के बगल में ना वार्निंग दे देनी, एक मिसाइल छोड़ देनी और शिप को भी नहीं मारना कि वहीं रुक जाओ। एक भी मर्चेंट शिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक भी नहीं बढ़ पाएगा। और उसे बार बार वो कहीं से भी घूम के जाए, उसको निकलना यहीं से है। अगर उसको वेस्टर्न कंट्री में ट्रेड करना है, क्योंकि ऊपर से वो जा नहीं सकता है, ऊपर से इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि वहां पे बर्फ वगैरह जमी है, तो वो तो पॉसिबल ही, यही इकलौता रूट उसे बचता है। अगर उसको ट्रेड करना है आपको अफ्रीकन रीजन में, ठीक है, अफ्रीका में ट्रेड करना है तो यहाँ से जाएगा। तो अफ्रीका तो खैर पूरा ही पार्ट मान लो, इधर से ही निकलना है। मतलब पता है हम लोग और उनका जो तेल आता है गल्फ कंट्री से, वो भी इधर से आता है। वो उन्होंने पता है आपको चाबहार पोर्ट, और चाबहार तो हमने बनाया ईरान में, उनको काउंटर में ग्वादर जो बनाया उन्होंने, ग्वादर इसलिए बनाया कि हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आने जाने से बच जाए, सीधा पाकिस्तान है ग्वादर पे यहाँ पे सामान है हमारा, ठीक है। और वहां से हम रोड के रास्ते ना इनके अंदर पाकिस्तान के पूरा होते हुए इंडिया का जो ऑक्यूपाइड पीओके है उधर से होते हुए चाइना में घुसा दे अपना तेल का सामान, एनर्जी नीड अपनी पूरी करें। ये पूरा लॉजिक था इसके पीछे। मतलब मैं तो भाई ये देख के हैरान हूँ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जहाज फ्लाइट्स वगैरह के बारे में, बट शिप की कितनी इंपॉर्टेंस है, पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है, पानी में जो शिप चलती है ना उसकी कितनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड भाई सबके सब शिप से 99% सामान में, वो 100% ही पूरा यार भाई मर्चेंट शिप्स पे चल रहा है। हम कुछ भी मंगा रहे हैं, हम लोग इतना पता नहीं है शिप्स वगैरह के बारे में। हम लोग को क्या है, कुछ फ्लाइट वगैरह पता है, फ्लाइट और ये सब भाई वगैरह, बट शिप्स इतनी ह्यूज क्वांटिटी में सामान को कैरी करती है। अब आप सोचो कि उनको कल को इंडिया चाहे ना, अगर चाह दे, अगर वॉर का सिचुएशन हो जाए, अंडमान निकोबार हमारा जो आइलैंड है, हमारा आइलैंड हमारे कंट्रोल में है, जो एक झटके में इसका पूरा कमर तोड़ सकते हैं, पूरा काट सकते हैं मैंने साउथ अफ्रीका से। और अगर एक बार को देखो कहाँ कहाँ ये बचेंगे, हम इनको वहां पे काउंटर कर, खैर आइलैंड तो ये तो हमारा ही इलाका ही है, दूसरे देशों में अगर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते मान लो, वैसे पैक्ट में है कि हम थोड़ा बहुत सहयोग ले सकते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट में आता है कि हमारा जो कोई विमान जा रहा है तो वो उनको हथियार नहीं दे सकते, पर वो उन्हें तेल दे सकते हैं। भाई शिप किस पे चलेगा, फ्यूल पे चलता है, फ्यूल हमें चाहिए, क्योंकि फ्यूल की तो कैपेसिटी होगी, इतने किलोमीटर तक जाएगा हमारा प्लेन मतलब पानी का जहाज जिसपे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। तो ये सब हमने साइन करके रखे हुए इनकी वजह से हम इतना खर्चा और ये सब दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये भी दिमाग लगाते रहते हैं भाई। अगर ये निकले, ये कहीं से भी निकलेंगे ना इस पूरे रीजन से, इंडोनेशिया के नीचे से निकले, या बीच में अभी बात कर रहे थे कि उसको तोड़ दे, म्यांमार के नीचे यार एक देश है शायद मलेशिया, क्या देश है, उनको बोल रहे हैं कि आप अपना बीच से ना तोड़ दोगे ना अगर, तो हम आपको ना पेमेंट करेंगे, स्टेट ऑफ मलक्का से जाने से हम बच जाएंगे। इसलिए क्योंकि ना और थोड़ा टाइम इनका कम हो जाएगा, नीचे ऐसे जाना पड़ता है ना, किलोमीटर बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, कौन सी कंट्री है मेरे दिमाग से उतर रही है उसका नाम। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो भी वो निकलेगा कहाँ से, अंडमान के पास से, और कोई रास्ता ही नहीं है भाई जाने का रास्ता ही। अगर हम देखें कि साउथ में भाई इंडिया की डोमिनेंस है, क्योंकि यार इंडिया मतलब एक तरीके से इंडिया के पास सब कुछ एक्वायर कर रखा है। हमको चाहिए ना कोई चीज, देखो हमें अगर रूस से तेल चाहिए तो आता है साउथ चाइना सी से, ठीक है। हमको अगर जापान से ट्रेड करना है तो हमें साउथ चाइना सी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमको अगर फिलीपींस इंडोनेशिया इन सबसे करना है तो पड़ती है, बाकी किसी चीज के लिए हम डिपेंडेंट नहीं है उधर। एक बार को हम ना भी करें तो चल जाएगा, इनको तेल चाहिए ही चाहिए। कल को रूस से अगर पंगा हो जाएगा तो कहाँ से लेंगे, गल्फ कंट्री से तो आज भी ले रहे हैं, सबसे बड़ा बायर है इनका, तेल का बायर है सबसे बड़ा, सऊदी का शायद नंबर 1 पर है चाइना, सोचो आप। तो इनका तो पूरा मतलब आप एनर्जी चोक कर सकते हो, एनर्जी प्लेन ही नहीं उड़ेंगे, पेट्रोल ही नहीं होगा, तो उसमें जो चलते हैं कोई एक स्ट्रैटेजी रिजर्व होता है ना, एक दिन का होता है वो भी। तो सोचो आप अगर इस तरीके से सोचो तो क्या भाई, काउंटर स्ट्रैटेजी और उसके ऊपर काउंटर स्ट्रैटेजी, मतलब अगर हम लोग भाई ऐसे सोचिए तो चाइनीज का जो बजट है वो कितना ज्यादा ह्यूज है, बहुत उसको इंडिया एकदम स्मार्टली काउंटर कर कोशिश कर रहा है और बढ़ाता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जिबूती पोर्ट ले लिया उन्होंने यार, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जिबूती जो दिखाया था यार, इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसको यार उन्होंने ले लिया। वो वहां से हमारा अगर हम जाना है, हमको कुछ भी उधर पोर्ट्स हैं, हॉर्न करके नाम जो उन्होंने बोला था, साउथ अफ्रीकन हॉर्न ऐसा कुछ बोला था ना इन्होंने, हॉर्न्स ऑफ ऐसा कुछ बोला था, वो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका ऐसा कुछ था समथिंग। वहां पे इनका कब्जा है, हमें अगर ये चाहे तो वहां पे हमें चोक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगर पेट्रोल ये भी रोक सकते हैं, अगर हमारे पास ओमान पे नहीं होगा तो ये वहां से देखो, कल को मान लो हमसे हो गया, हम अपना सोच रहे हैं कि हम इनका स्टेट ऑफ मलक्का में इनको काट देंगे, ठीक, नहीं जा पाएंगे, चलो मान लिया, ये हमें कहाँ काट सकते हैं,
ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान के पास जो है वहां से अटैक कर सकते हैं। उसके काउंटर के लिए इंडिया ने ओमान का ले रखा और चाबहार 2-2 बनाए हैं इनके बगल में 2-2। और एकदम जो ओमान वाला है ना वो इनके 2-2 पोर्ट जो इनके अलग अलग जिबूती और नॉर्थ उसमें है जो अफ्रीका में और आपका पाकिस्तान के पास, उन दोनों के बीच में। और एकदम चाबहार ईरान के अंदर है। ईरान अभी तो काम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान वो अमेरिका और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो हम काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहे हमारा। वरना आइडिया ये था कि हम चाबहार होते हुए अंदर से ट्रेन लाइन बिछाएंगे और सीधा ना अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बाइकआउट कर देंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ये प्लान था, पूरा इन्वेस्टमेंट भी थी। तो काफ़ी कुछ चल रहा है। इसमें भी विवाद हुआ था इनका कि अभी ईरान से हमने कोई डील साइन की थी, आपके गल्फ कंट्री में कुछ हम तेल वेल ढूंढ रहे थे इनके उधर, हमको मिल गया। तो ये था कि जो कंपनी ढूंढेगी उसको हम डील दे देंगे। इन लोगों ने भाई दोगलापंती थोड़ी कह सकता हूँ मैं कि कर दी इन लोगों ने। जब ऑयल फील्ड इंडिया की कंपनी डिटेक्ट कर लिया ना उनकी ऑयल है वहाँ पे, भाई बहुत प्रोसीजर है, काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड ये सब ढूंढना। और इंडिया की कंपनियों ने सिर्फ फाइंड किया, पर इन्होंने क्या किया, हमारे से डील कैंसिल करके शायद अब खुद ही निकाल रहे हैं या चाइना को दे दिया। तो इन्होंने किया है भाई, सब देश अपना यार नेशनल इंटरेस्ट, काम हमसे करवा लिए, ढूंढा हमने, अब पेट्रोल निकालना है चाइना और ईरान। सही है भाई, कोई बात नहीं, दुनिया देख रही है, भगवान देख रहा है, तुम्हें कोई बात नहीं, लगेगा पाप एक दिन। तो ये भाई पूरी कहानी थी। आपको कैसी लगी वीडियो ये बताना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ये है डिफरेंस। अगर जिसको नहीं पता वो उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये यार देखो इंटरेस्टिंग, और हमने कोशिश की कि हम और थोड़ा इलाबोरेट कर पाए इसको। यो देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि भाई इंडिया स्मार्ट कितना है, ठीक है, इंडिया किस तरह से काउंटर करता है। और ये वो नहीं है कि हम अपने देश की वाहवाही कर रहे हैं, सच्चाई में है। सच्चाई है यार, ऑब्वियसली बात है, इंडिया का बजट इतना ज्यादा नहीं है जितना चाइना का है। हाँ। अब लगा लो कम बजट में काम करना है, ऐसा स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया इंस्टाग्राम वगैरह पे आप जब कुछ बोलते हैं, जैसे आपको लिंक दे दिया करें सीधा उस वीडियो का, नाम की जगह पे लिंक दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कमेंट्स में भी आप ये काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।